रितु जी, चूंकि कांग्रेस से आप आई हैं तो आप ही सुनिए कि झूठी अफवाहें ऐसे उड़ाना तो गलत बात है, बांटने वाले मुद्दे उठाना तो गलत बात है, बस गलत फहमियों वाली लाइन पे हो, इसलिए अब भी तुम 99 पे हो। इसलिए अभी तुम 99 पे हो, हार कर भी यूं सीना फुलाना तो गलत बात है। कंसोलेशन प्राइज ये जीत के लाए हैं, मोदी आना था और मोदी आए हैं, अरे मोदी आना था। जनता में बस लालच वाला तुमने तो चर्चा किया, और 1 लाख रुपए में मिलने का घर घर में पर्चा दिया। सारी पब्लिक तो रह गई ठगी की ठगी, कांग्रेस दफ्तर के बाहर क्यों लाइन है लगी। ऐसे जनता को चूना लगाना तो गलत बात है। और पंक्तियां सुनना, पंगा मोदी से फिर क्यों गलत ले गए, पंगा मोदी से फिर क्यों गलत ले गए, तुम सिसकते रहे वो शपथ ले गए, तुम सिसकते रहे वो शपथ ले गए, अब यूं खिसिया के बस फड़फड़ाना तो गलत बात है। अच्छा, हमारे अखिलेश जी बहुत सही बात कहते हैं, क्योंकि मैं अखिलेश जी के शहर से हूं, इटावा से हूं, तो वो समझदार आदमी हैं और आजकल वो राहुल को भी समझा रहे हैं, और राहुल को समझा रहे हैं जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ो। अखिलेश बोले ये राहुल से न जीतेंगे अभी कमल से, 29 तक नहीं है मौका, चाहे आर पार कर लो, पीएम वाले ख्वाब को तुम थोड़ा साइड यार कर लो। तालियां बजाना। पीएम वाले ख्वाब को तुम थोड़ा साइड यार कर लो, मैं भी इंतजार कर लूं, तुम भी इंतजार कर लो, तुम भी इंतजार कर लो। आहा हा आहा। गलत फहमियां दूर कर लेना मैडम। सोचना नहीं कि नीतीश को तोड़ लाएंगे हम, नायडू या शिंदे पवार को मोड़ लाएंगे हम, पूर्ण बहुमत के वो हमारे सब सोर्स ही खा गए, हमको स्टार्टर मिला वो मेन कोर्स ही खा गए। सिचुएशन जो आ गई है अच्छा है उसी में ढल लो, और थोड़ा रेस्ट माइंड को दो, थोड़ा मूड भी बदल लो, मैं भी टूर पे निकल लूं, तुम भी टूर पे निकल लो, तुम भी टूर पे निकल लो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। संभाल लेंगे दोनों को आप? नहीं बिल्कुल, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, अभी कुर्सी बदलेगी, हकीकत बाहर आएगी। तो बिल्कुल हाँ, तो उधर भी बदलेगी, तो एक बार हकीकत का मौका और एक बार झूठ बोलने का, तो दोनों तरफ से चलेगा। पर कुर्सी बदलने का तो ये लोग इंतजार करते रहते हैं, आप भी कुर्सी बदलने का? मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ। देखिए एक बात सुनिए, अभी भी एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी, कनेक्टिविटी जनता की सीधी उनके साथ, लेकिन एक बड़ी विचित्र सी बात है कि जहाँ पर 3 डिजिट में भी कोई पार्टी नहीं पहुँची, वो सभी मुख्यमंत्री पद के सपने ले रहे हैं। चलो दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, अब सभी से पूछ के देखिए कौन हो सकता है। अब ये सोचिए वो मंजर कैसा होगा अगर हाइपोथेटिकली भी सोच ले कि अगर उधर थोड़ा बहुमत मिल जाता तो वो मंजर कैसा होता, प्रधानमंत्री पद के लिए किस तरीके की लड़ाई शुरू हो जाती। 3 डिजिट में भी एक राजनीतिक पार्टी नहीं पहुंची, उनकी दिवाली देख करके हमें रोना आता है कि ये खुशी किस बात की मनाई जा रही है। या तो उनको ये विश्वास भी नहीं था कि हम इतने नंबर्स पे भी पहुंचेंगे, क्यों पहुंचे इसके लिए हम भी विश्लेषण करेंगे।
जो आज बड़े हैं 40 से 99 तक, हम उस पर विश्लेषण करेंगे कहाँ कमियां रह गई। सब कुछ करने के बावजूद सेनाओं ने हमें वोट दिया। आप देखिए बैलेट पेपर, सेनाओं ने हमें वोट दिया जो हकीकत जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये लोग जीत गए और जीत के भी हार गए, और हम हार गए और हम हार के भी जीत गए, और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और मोदी जी चले मोदी जी चले थे बायोलॉजिकल से जो है भगवान बनने, और वो आ गए लपेटे में भारत की जनता के। भारत की जनता ने उनको बता दिया कि अब फ्रेम में आप अकेले नहीं रहोगे, आप बायोलॉजिकल तो छोड़िए, हम आपको नॉर्मल इंसान भी नहीं रहने दे रहे, अब तो फ्रेम में सबको लेना पड़ेगा। और वो देख भी लिया आपने क्या आ रहा था। अब इनको इस चीज़ की तकलीफ़ है, पहले तो ये चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि भाई इतनी कैसे हमारी हार हो गई। हम तो 400 पार का नारा लेकर चले थे, और ये तो हमारा बहुत ज़्यादा बुरा हशर जो है वो हो गया ना। ये जीत का बहुत ज्यादा कैसे हो गया? तो बना तो ली सरकार ने। देखिए, सरकार जो बैसाखियों में जो सरकार बनाई है वो कभी इधर लुढ़क रही है, कभी उधर लुढ़क रही है। कल भी महाराष्ट्र में जो है मीटिंग्स का दौर चला है, अभी तो दौर पे दौर चल रहे हैं। अभी तो देखिए आप अपनी गठरी संभाल के रखना। सर, हमारी गठड़ी हमारी तो बहुत अच्छे से संभली हुई है, और हम ना जितना भी भारत की जनता ने हम पर यकीन दिखाया है उसका हमें बहुत गर्व भी है और बहुत विश्वास भी है। जेटली जी, आप भाजपा की बात कर रहे हो, कांग्रेस की बात कर रहे हो, उनकी भी कर लो जो अंदर पड़े हैं। परसों आया था मोदी जी का फोन, नहीं हर बार आता है, बोले दिल्ली में क्या करना है। मैंने कहा सातों आ रही हैं, एक काम कर लो। बोले क्या? मैंने कहा कुछ दिन के लिए बाहर कर दो, फिर अंदर कर देना। सारी सीटें आई, केजरीवाल जी ने बयान दिया वहाँ पर कि अब कभी ज़िंदगी में गठबंधन नहीं करेंगे हम कांग्रेस के साथ। उधर हुड्डा जी ने कह दिया हम झाड़ू के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। सुन लो रितु जी, तो के सत्येंद्र जी ने पूछा कि रिजल्ट का क्या हुआ, तो क्या बता रहे हैं केजरीवाल साहब। तो मेरे पास फ़ोन आया केजरीवाल जी का पहली बार। बोले अनिल, पैरोडी के माध्यम से कैसे कहूँ सत्येंद्र जी को ये बात। मैंने कहा ऐसे कहो, सुनो कि कर दिया मोदी जी ने अपना सफाया, कर दिया मोदी जी ने अपना सफाया, खुद तो मरा ये पंजा हमें मरवाया, कर दिया मोदी जी ने अपना सफाया। अब भाजपा और कांग्रेस के लिए मैं हमेशा आलाप लेता हूं, पहली बार आपके लिए आप आलाप ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। हो अगले चुनाव में हम अकेले लड़ेंगे, पिटना भी होगा तो हम अकेले पिटेंगे, पिटना भी होगा तो हम अकेले पिटेंगे, पिटना भी होगा तो हम अकेले पिटेंगे, हाथ मिलाना हमको रास न आया, कर दिया मोदी जी ने अपना सफाया। अगला सुनो रितु जी, आलाप। हो बीजेपी वाले नेता बड़े हैं बेदर्दी, कर दिया अंदर मुझको घट गई चर्बी, कर दिया अंदर मुझको घट गई चर्बी, हो इतना सताया मुझको जितना न खाया, कर दिया मोदी जी ने अपना सफाया। और दिनेश भाई आखिरी सुनो। हो बिजली शराब पानी मुफ्त में बांटा, जनता ने फिर भी हमको कर दिया टाटा, जनता ने फिर भी हमको कर दिया टाटा, इतना लुटाया पैसा काम न आया, कर दिया मोदी जी ने अपना सफाया, कर दिया। राजीव जी